निफ्टी में मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि यहाँ पे निफ्टी में अभी भी ज़ोरदार सेलिंग शुरू है। ठीक है, तो यहाँ पे आज जैसे बैंक निफ्टी में गैप अप हुआ है उसी तरीके से निफ्टी में भी गैप अप हुआ है और वही चीज़ यहाँ पर भी बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में बताया था कि अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज दे देता, अब ये जो ग्रीन हैमर बना है हमारे लिए निफ्टी में, ये हैमर अगर बना है तो ये हैमर अगर इस लेवल के ऊपर आ जाता, थोड़ा सा अंदर आ जाता, ठीक है, थोड़ा सा इस कैंडल के थोड़ा सा अंदर आ जाता, तो शायद ऐसा होता कि हम यहाँ पे कहते कि यहाँ पे अब निफ्टी में डिमांड लेवल कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे ब्रेक कर दिया है हमारे इस डिमांड वाले लेवल का जो लो था कल का उसको। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी निफ्टी में भी हमें सप्लाई कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखिए इस हैमर की वजह से अगर कल आपको थोड़ी बहुत बाइंग की रैली भी दिखाई देती, कल की रैली परसों भी कंटिन्यू हो जाती है, तो भी आपको मैं अभी यहाँ पे गारंटी से बोल रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी में बिल्कुल भी डिमांड शुरू नहीं हुई है। ठीक है, एक दो दिन तक आपको बाइंग देखने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग उसके बाद भी देखने को मिलेगी। ये जो आपको डिमांड देख रहे हैं आप, वो बिल्कुल भी वीक डिमांड बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, ट्रैपिंग हो सकती है। कल एक्सपायरी डे है, तो कल की ट्रैपिंग क्या हो सकती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बाइंग दिखाई दी तो अब कॉल साइड पे चली जाए। अब हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ 25 पॉइंट्स लेते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग ट्रायल करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उनके लिए ट्रैपिंग हो सकता है। कई लोग तो अपनी सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं, बहुत बड़ी गलती है ये। देखिए लॉस हो तो आज भी निकल जाओ लेकिन कैरी फॉरवर्ड ना करना, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी ट्रैपिंग हो सकती है। दोस्तों मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। तो आज निफ्टी में हम यहाँ पे सभी ड्राइंग्स यहाँ पे निकाल देते हैं और यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नए निकालेंगे। तो ये हमारे लिए बन गया रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो बन रहा है वो हमारे लिए बन गया सपोर्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल के नीचे गया है और एक पुल बैक भी निकाल के रख देते हैं यहाँ पे, अच्छा खासा पुल बैक। तो पुल बैक तो काफ़ी दूर है यहाँ से, ठीक है, ये पुल बैक है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होता है और अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको बाइंग की रैली देता है और ऊपर नहीं जा रहा, यहीं से नीचे आ रहा, फिर ऊपर बायर आता है लेकिन वो बहुत ही वीक है, यहीं से नीचे आ रहा है, तो आप सेकंड हायर लो जो बना है उसमें पुट साइड पे एंट्री कर सकते हो। एंट्री किस तरीके से करनी चाहिए, किस बेसिस पे करनी चाहिए, ये मैं अभी इसी भी वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब पैटर्न नहीं बताऊंगा आपको, ये बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप डायरेक्टली अच्छे खासे 25 पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर समझ लो ऊपर चला जाता है हमारे सपोर्ट लेवल के, फिर नीचे सेलर नहीं आ रहे, फिर बायर आ गए, तो भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, तुरंत एंट्री कर सकते हो। 25 पॉइंट के लिए क्या लगता है, अगर आप 25 पॉइंट लेने वाले हो, तुरंत निकल जाने वाले हो मार्केट से, एक डिसिप्लिनरी ट्रेडर बन रहे हो, सोच रहे हो कि हर रोज़ 25 या फिर 50 पॉइंट लूँगा, 2 ट्रेड करूँगा, 3 ट्रेड करूँगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, परफेक्ट सिचुएशन बनने के बाद ही ट्रेड करूँगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे आज मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो बैंक निफ्टी की वीडियो में भी बताई है और यहाँ पे भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको प्रोटेक्टिव स्टॉप्स को पहचानना है। जो स्टॉप अगर टूट जाता है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट 100% मिलेगा। ठीक है, 25 पॉइंट के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। देखिए अगर यहाँ पे कोई गैप अप भी होता है मार्केट में, यहाँ पे पुल बैक के पास, तो हमारे लिए भी अच्छा खासा अवसर यहाँ पे आएगा। यहाँ से नीचे आ रहा है और फिर यहाँ पे आपको बाइंग दिखाई दे रही है, तो भी आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वो प्रोटेक्टिव स्टॉप आपको ढूंढने पड़ेंगे। वो किस तरीके से ढूंढने हैं अभी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में आगे। ठीक है, आप उसे 1 मिनट में ढूंढिए, 5 मिनट में ढूंढिए, किसी में। अब मेरे लिए तो मेरा कहना था कि 5 मिनट का जो चार्ट है वो ज़्यादा कारगर रहता है प्रोटेक्टिव स्टॉप ढूंढने के लिए। 1 मिनट में हमारे पैटर्न काम करते हैं, 5 मिनट में स्टॉप अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट में जाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने 1 मिनट में समझाया है, वही फॉर्मूला आप 5 मिनट में भी समझ
सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे शुरू हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट नीचे नीचे आ रहा, तो अब यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे बायर आ गए, तो अब यहाँ पे जो सेलर आ गया है उसका स्टॉप कहाँ पे होना चाहिए, इस लेवल के ऊपर होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो यहाँ से सेलर आ गया, दोबारा बायर आ गए यहाँ पे, तो यह इस वाले सेलर का स्टॉप यहाँ पे था, ठीक है, या फिर यहाँ पे था, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से जो सेलर है वो क्या बन गया, ऑटोमेटिकली बायर बन गया। जो पुट लिया था, ठीक है, तो पुट लिया था तो उसने पुट सेल कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कॉल बाय हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मतलब बाइंग साइड पे ज़्यादा बाइंग शॉर्ट वॉल की, ये यहाँ पे जो भी रैली आई है ना, ये जो रैली आई है ये उसमें ये जो बाइंग दिखाई दे रही है आपको, वो बाइंग किसने की होगी? आपको क्या लगता है कि ये फ्रेश बायर है? तो नहीं, फ्रेश बायर तो बहुत कम है इसमें। तो इसमें वो लोग हैं जिनके स्टॉप्स हिट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्टॉप लगाए थे ना इन लोगों ने, ठीक है। अब ये हरे वाले का स्टॉप कहाँ था, तो ये यहीं पे हिट हो गया। इसमें जो भी हरे वाले में जो भी सेलर थे उनका स्टॉप यहाँ था, तो यहाँ पे ये भी हिट हो गया। तो यहाँ पे और यहाँ से जो सेलिंग हुई है उनमें से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। पुल बैक पे आया तो यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, तो इसलिए वो बढ़ गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बताने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे स्टॉप्स वगैरह शॉर्ट जो है शॉर्ट कवरिंग हुई इतनी छोटी सी जगह में, लेकिन ये वाला स्टॉप नहीं ब्रेक हुआ है अभी। ये वाला जो सेलर है यहाँ पे जितने भी लोगों ने सेल किया है, इसने भी सेल किया तो उसने भी स्टॉप इसी के ऊपर लगाया हुआ। तो अभी भी इन वाले सेलर का स्टॉप, इस वाले ये जो ऊपर वाले 2-3 हैं ना, इनका स्टॉप बिल्कुल ठीक है। अब ये वाले जो सेलर आए हैं वो स्टॉप कहाँ पे लगाएंगे, तो वो इसके ऊपर लगाएंगे, शायद इसी के लेवल पे लगाएंगे स्टॉप। तब आपको ये पता चल गया कि इसके ऊपर स्टॉप लग गया, तो अब आपकी एंट्री होनी चाहिए पुट साइड पे, ठीक है। पुट साइड पे एंट्री होनी चाहिए। तो एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, तो आपका ये जो बायर आया है ना आपके कैंडल का, तो उसने स्टॉप कहाँ पे लगाया होगा, तो उसने मैक्स टू मैक्स स्टॉप इसके नीचे लगाया होगा, इसके नीचे, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे जैसे ही कैंडल जाएगी, देखिए यहाँ पे आकर समझ लो आपने इस कैंडल में एंट्री कर ली। देखो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली आपको प्रॉफिट मिल रहा है। 25 पॉइंट ले लो या फिर ट्रेल करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, तो आपके लिए ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। बस आपको एक पुल बैक ढूंढना है, पुल बैक के बाद देखना है कि पहले वाले पुल बैक को तोड़ नहीं रहा है, इसका मतलब वहाँ का स्टॉप नहीं हिट कर रहा, तो यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। यही तरीका आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पे पहले कल के इसमें भी बताता हूँ आपको। देखिए अब यहाँ पे जो कल का दिन था उससे पहले, कल का दिन सेम परसों के दिन के क्लोजिंग पे ओपन हुआ है, तो यहाँ पे जो 3 कैंडल जो बाइंग वाली है, ठीक है, तो उन्होंने स्टॉप कहाँ पे लगाया होगा, इस लेवल के नीचे स्टॉप लगाया होगा उन्होंने, राइट, ओके। तो पहले वाले जो रेड कैंडल बनी है 2, उन्होंने इनके स्टॉप लॉस हिट करवा दिए, तो स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो कल के जो बायर थे उन्होंने यहाँ पे पोजीशन क्लियर किया, इसलिए यहाँ पे आपको बाइंग की रैली भी दिखाई दे रही है। और जो भी ओपनिंग है तो नए नए जो बायर आए उन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया था, कल पूरा सेलिंग था, उनमें से जो कुछ भी लोग बचे हैं उन्होंने ये यहाँ पे बाइंग किया होगा, उनमें से कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। अब ये सब होने के बाद ट्रेंड तो एक्चुअली सेलिंग का है ना, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे सेलिंग हो गई। अब ये जो यहाँ पे सेलिंग हो गई, तो यहाँ का जो सेलर है उसने कहाँ पे लगाया होगा, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे लगाया होगा स्टॉप, प्रोटेक्टिव स्टॉप यहाँ पे लगाया होगा। तो यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आ रहा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग हो गया। अब यहाँ पर आपको पता चला ये तो ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, तो अब आपकी इसकी लेवल पे एंट्री करोगे, इतना नीचे आने के बाद एंट्री करोगे, ठीक है, या फिर थोड़ा वेट करो। अब देखो यहाँ पे बाइंग बाइंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स बनी है ना, तो उन्होंने इस स्टॉप को उड़ा दिया, यहाँ पे इस स्टॉप को उड़ा दिया। यहाँ पे जो सेलर नया आए ना, ये पूरे के पूरे फंस गए इस स्टॉप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सेलर थे वो फंस गए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, स्टॉप्स भी हिट हो गए, क्योंकि इस वाले सेलर के भी स्टॉप हिट हो गए,
इस वाले सेलर के भी स्टॉप हिट और इस वाले सेलर के स्टॉप हिट। अब ये जो बायर ऊपर आए हैं उसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग वाले इसमें अटक गए हैं। तो अब समझ लीजिए इस कैंडल वाले बायर ने अपना स्टॉप कहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे रख दिया उसने स्टॉप। ठीक है, तो अब आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, तो आपकी एंट्री होनी चाहिए ये वाला सेलिंग हुआ तो आपको सोचना चाहिए कि इस वाले सेल यहाँ पे जो भी बायर है ग्रीन, उन्होंने स्टॉप कहाँ पे लगाए हुए, तो इस कैंडल के नीचे। तो आपकी एंट्री होनी चाहिए इस कैंडल में और यहाँ तक आते आते आपके 25 पॉइंट आराम से अचीव हो जाएगी, 25 से भी ज़्यादा पॉइंट अचीव हो जाएगी। तो इस तरीके से सोच विचार करके प्रोटेक्टिव स्टॉप ढूंढ के एंट्री कर लीजिए। नहीं तो पैटर्न तो है, पैटर्न पे अब मैं क्या करूँगा, एक उन 8 पैटर्न पे एक सेपरेट वीडियो बना के हमारे चैनल पे डाल दूँगा। तो जब भी वो आउटर में रखूँगा, क्योंकि हर एक निफ्टी की वीडियो में वही पैटर्न बता रहा हूँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकाला है बिल्कुल वो आप मार्क कर लीजिए और कल इस तरीके से एंट्री कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड करिए। मैं तो कहूँगा सिर्फ एक ही ट्रेड पे अगर आप निकल जाते हो पेशेंस रख के तो बहुत बढ़िया कैपिटल गेन करते रहोगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं जल्दी आपसे मुलाकात करने को आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।